दुर्वासा जी एक चील का रूप बनाकर बैठ गए। नीचे प्रसाद बन रहा था खीर का। दुर्वासा जी ने मरा हुआ सांप पंजे में उठाया और प्रसाद में छोड़ दिया। सांप था भारी होने के कारण प्रसाद में डूब गया। भगत सोए हुए थे, उन्होंने नहीं देखा प्रसाद में क्या गिरा, लेकिन उसी पेड़ पर एक जीव बैठी थी, सब नजारा देख रही थी। कौन? छिपकली। उसी पेड़ पर बैठी थी, श्रापित है, बोल नहीं सकती, बेजुबान है ना, लेकिन उसका मन अपने पिछले जन्म में चला गया। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा से मेरी आत्मा। याद आया कि मुझे भी इस जन्म से मुक्ति मिलेगी। प्रसाद में छलांग लगा दी। पतली थी, पतली होने के कारण ऊपर तैरने लगी। सांप था भारी होने के कारण डूब गया। अब भक्तों की नींद खुली, भक्तों ने देखा प्रसाद की कढ़ाई में तो सांप नहीं देखा किसी ने। भगत गुस्से में आ गए, कहने लगे नीचनी, आज का शुभ दिन और तूने नीच कर्म कर दिया। जा, हम भगत तुझे श्राप देते हैं, अगले जन्म में भी जाकर नीचों के वास करेंगे। एक श्राप से मुक्ति मिली, दूसरा साथ के साथ मिल गया। लेकिन भक्तों के मन में आया ये प्रसाद है, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए। एक खड्डा खोदकर उसमें दबा देते। खड्डा खोदा, प्रसाद को उसमें उलट दिया। जैसे ही भक्तों प्रसाद उल्टा, क्या दिखाई दिया? सांप और छिपकली दोनों एक जगह देखी, भक्ति में लीन हो गए। भक्ति में लीन होकर देखते हैं, अरे ये छिपकली तो एक देवी थी, अगर आज ये देवी यहाँ ना होती तो हम सब के सब मार जाते। कहते जाको राके सैया मार सके ना। अब भक्तों को अपना पछतावा हुआ अपनी करनी का कि हमने गलत श्राप दे दिया। लेकिन जहाँ श्राप दिया जाता था ना, वहाँ पर भजन कीर्तन करके उद्धार भी होता था। उद्धार हुआ कि इसका जन्म एक राजा जी के घर में होगा, लेकिन इसका पालन पोषण वो नीचों के घर में। कथा आ गई एक राजा जी के घर पे, एक राजा स्पर्श। इनके फिर से दोनों बहनों ने कन्या ने जन्म लिया। दोनों बहनों ने जन्म लिया। पहली कन्या जन्मी, उसका नाम रखा गया तारा रानी। क्या नाम रखा गया? तारा रानी। बड़े चाव के साथ पंडितों ने आशीर्वाद दिया उस कन्या को कि जब तक सूरज चांद रहेगा और तब तक तारा रानी का नाम रहेगा। दूसरी कन्या जन्मी, सांवले रंग, काले रंग की कन्या। जो भी देवता घबरा जाता, ब्राह्मण देवता राजा जी से कहने लगे, राजा जी सुनो, ये कन्या है तुम पर भारी, और राजा ये पिछले जन्मों की श्राप की भारी, श्रापित कन्या है, इसे मार डाल या इसे पानी में प्रवाह कर। राजा कहने लगा, मारूंगा मेरी कुल नरकों में जाएगी क्योंकि कन्या है, इसे पानी में प्रवाह कर देता हूँ, जहाँ इसके कर्म होंगे खुद ब खुद पहुंच जाएगी। छोटी सी कन्या को एक चंदन का संदूक मंगाया, उसमें मखमल का गद्दा बिछाया, सोना चांदी जवाहरात छोड़ दिए और उस कन्या को पानी के हवाले कर दिया। बहती ही जा रही है। नदी किनारे वो संदूक पहुंचा। एक ब्राह्मण देवता बैठे स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण देवता ने देखा कि संदूक आ रहा है, निकाल कर लाता हूँ, पूरी उम्र बैठ के खाऊंगा। जैसे ही निकाल कर लाने लगे, संदूक के गहराई में फंस गया और ब्राह्मण देवता अपनी जान बचाकर बाहर आकर देखा भीड़ जाता। आवाज लगाई हो भीड़, वो संदूक निकाल कर लिया। आधा माल तेरा और आधा माल मेरा, आधा कर ऊपर का हिस्सा ले लिया ब्राह्मण देवता ने। बीच में से जब संदूक का ढक्कन खोला, चारों तरफ सोना चांदी, बीच में छोटी सी कन्या। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भील सोना चांदी और एक कन्या तेरे। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं चाहिए, ये कन्या मेरी झोली में डाल। इस कन्या का क्या करेगा? इस संसार के अंदर मैं भी औलाद वाला नहीं। जय माता जी। सबसे बड़ा धन होता है औलाद का धन। जय माता जी। ब्राह्मण देवता कहने लगे, ठीक है, ऐसे नहीं दे सकता, जाति का ब्राह्मण हूँ। वेद मंत्र उच्चारण पड़े, सोने चांदी की शर्फियां उस कन्या की झोली में डाली। वहाँ पर उस कन्या का नामकरण किया गया। नाम रखा गया रुक्मिणी। क्या नाम रखा गया? रुक्मिणी। रुक्मण को लेकर वीर अपने घर पहुंचा। धर्मपत्नी माता रानी के मंदिर में बैठी थी और माँ से फरियाद करी थी कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी।